अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज बना रही हूँ मैं आप लोगों के लिए अपनी किचन में बहुत ही ज़बरदस्त से शीरमाल। बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होंगे और बहुत मज़े के लगते हैं। चाय के साथ शाम को आप इसे ले सकते हैं या सुबह नाश्ते में भी आप खा सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत कम चीज़ों से बनकर तैयार होगी और बहुत यमी लगते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहूँगी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त से शीरमाल मैंने किस तरह तैयार किए हैं वो आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक साफ़ सुथरा बाउल ले लिया है और इसके अंदर अब शामिल करूँगी 1 कप पानी। और पानी आपने नीम गर्म लेना है, ठंडा नहीं लेना है या रूम टेम्परेचर पर नहीं लेना है, आपने नीम गर्म पानी लेना है। ठीक है, पानी ले लिया और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा कप चीनी, रेगुलर चीनी जो घर में यूज़ होती है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/3 कप पाउडर शुगर, आप किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लीजिएगा। 1 टीस्पून ईस्ट और 1/8 टीस्पून नमक। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को डाल करके आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है तब तक जब तक चीनी डिज़ोल्व ना हो जाए। आप किसी भी चीनी भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर पानी में ये आसानी से हल हो जाती है तो इस वजह से मैंने इसे जो है दानेदार लिया है। ठीक है, तो इसे रखती हूँ साइड में 2 मिनट के लिए ताकि ये जो चीनी है ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आती हूँ। तो यहाँ पर आटा गूँधने की तैयारी करते हैं। और आटा गूँधने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप मैदा। और मैदे को छान लेना है आपने अच्छी तरह से, ठीक है, ताकि इसके अंदर कोई कचरा वगैरह ना हो। सही है, तो 3 कप यहाँ पर आपने मैदा लेना है। ठीक है, तो बाहर वाले जो बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने किचन में थोड़ा सा बना रही हूँ ताकि आपके लिए भी इजी हो सीखना इसे और मुझे भी थोड़ा सा सिखाना है आपको, तो इस हिसाब से मैं थोड़े इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर डिज़ोल्व हो गई है हमारी चीनी इस अमेज़े के अंदर। और अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा करके, एक दफ़ा पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसे सॉफ्ट डो बना लें। जिस तरह से आपने रोटी बनाते हैं उसमें आप जो आटा डो जिस तरह से सख्त रखते हैं उतने ही आपने रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी अच्छी तरह से इसे गूंद रही हूँ और इसका सॉफ्ट सा डो बना रही हूँ। तो आप देखें किस तरह से मैं इसे तैयार कर रही हूँ। आपने थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है, ठीक है, एक दफ़ा पूरा नहीं डालिएगा, हो सकता है कि आपका पतला हो जाए बैटर, इसलिए। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैं डाल रही हूँ। मज़ीद अब जो रह गए हैं वो भी थोड़ा सा डाल रही हूँ ताकि जो है मुझे भी नहीं पता कि मुझे भी जो है वो ज़्यादा लगे या कम लगे। इस वजह से हमेशा आप जब भी कोई चीज़ बनाएं तो वो थोड़ा करके डाला करें। शुरू में जब मैं कुकिंग करती थी तो एक दफ़ा पूरी सब चीज़ें डाल दिया करती थी, तो वो फिर क्या है कि बैटर पतला हो गया, फिर मज़ीद उसमें आटा या मैदा डाल रही हूँ। डालते डालते क्या होता है कि आपका जो है ना वो रेसिपी जो है वो बिल्कुल उलट पुलट हो जाती है और चीज़ें आपकी सही नहीं बन पाती। इसलिए आपको भी तहम्मुल के साथ थोड़ा थोड़ा करके डालना है और सॉफ्ट डो बनाना है जिस तरह से मैं बना रही हूँ। इस पूरे आटे को गूंथने में तकरीबन 7 से 8 मिनट आपको लगेंगे और आपका जो है डो बिल्कुल सॉफ्ट तैयार होगा। उसके बाद घी डालूँगी और घी किस तरह से जाएगा इसके अंदर वो भी आपको दिखाऊँगी मैं। सबसे पहले इसे स्मूथ कर लूँ ताकि जो है ये जो मेरे हाथों में चिपक रहे हैं ये चिपकना भी रुक जाएंगे और ये सॉफ्ट तैयार हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे इसे मुझे गूंथते हुए 7-8 मिनट लगे और ये इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट सा गूंथ गया है। और अब मैं इसे दोबारा फैला रही हूँ। ठीक है, आपने इसी तरह से इसे फैला लेना है। और यहाँ पर घी लिया है मैंने, आधा कप घी लिया है और इसे मेल्ट कर लिया था। बहुत गर्म नहीं है लेकिन हल्का सा गुनगुना गर्म है ये। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है लेकिन प्याला गर्म है, इस वजह से मैं इसे पकड़ रही हूँ। घी हमारे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसे फैला देना है अच्छी तरह से तमाम आटे के ऊपर और फिर आपने इसे दोबारा गूंथना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो गूंथना है ना, इसे गूंथने में भी आपको कम से कम 5 मिनट लगेंगे।
शीरमाल जो तैयार होता है ना, उसमें ये प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी लंबी होती है। बाकी शीरमाल बनाना बहुत इजी है। भट्टी में 5 मिनट के अंदर डालते हैं और ये निकालते हैं। ओवन में भी मैं 5 से 7 मिनट के अंदर तैयार कर लूँगी। तो लेकिन ये जो स्टेप है ना, पहला स्टेप, उसके बाद ये दूसरा स्टेप, इसके बाद इसे रेस्ट देना है आपने। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा आराम से पेशेंस के साथ थोड़ा काम करना है, फिर आपकी चीज़ अच्छी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे गूंद रही हूँ और इसमें मज़ीद और घी शामिल करूँगी। जब ये पूरा जब्स हो जाएगा डो के अंदर, फिर मज़ीद और घी इसके अंदर डालूँगी और डालने के बाद इसे अच्छी तरह से गूंदूँगी 10 मिनट तक। जब एकदम सॉफ्ट मुलायम सा डो बन जाएगा, उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे गूंदती जा रही हूँ। जो होटलों वगैरह में तैयार होता है, वहाँ पर वो मर्द हजरात होते हैं और वो दोनों हाथों से अपने जो है इसे गूंदते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा एक दफ़ा में 20-20 किलो आटा गूंदा जाता है। तो उन्हें प्रैक्टिस होती है रोज़ाना इस काम की और वो बहुत जल्दी से आसानी से कर लेते हैं। तो ये देखें, इस तरह से मैं भी इसे स्मूथ कर रही हूँ। ये देखें कितने आसानी से ये होता जा रहा है और आपने ये स्टेप करना है थोड़ी देर तक। तो इसके अंदर जो ईस्ट शामिल किए ना, वो आपके डो को राइस नहीं करेगा, डबल नहीं करेगा जैसे पिज़्ज़ा वगैरह में होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ इसको सॉफ्ट लुक देने के लिए शीरमाल का ईस्ट शामिल किया जाता है। बेकिंग सोडा वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालते। तो यहाँ पर देखें, ज़बरदस्त सा मैंने डो तैयार कर लिया है। उसके ऊपर घी लगा रही हूँ और घी लगाने से ऊपर की स्किन जो है ना, वो इसकी सख्त नहीं होगी। ऐसे तो घी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाला है मैंने, लेकिन उसके बावजूद भी आप ऊपर घी लगा दीजिएगा और इसे कवर करके आपने आधे घंटे के लिए कम से कम इसे रेस्ट देना है। आधे घंटे के बाद फिर इसका नेक्स्ट स्टेप किस तरह से करेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें, आधा घंटा हो गया है मुझे इसे रेस्ट दिए हुए और आप देखें कितना ज़बरदस्त सा ये तैयार हुआ है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत सॉफ्ट मुलायम तैयार हुआ है। तो यहाँ पर इसे एक दफ़ा दोबारा मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसके पेड़े बनाऊँगी मैं। आपने जिस साइज़ के भी बनाने हैं उस तरह से आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। बनाने के बाद आपने उसे भी रेस्ट में देना है। ठीक है, 5 मिनट के लिए उसे भी रेस्ट दीजिएगा आप। 5 मिनट 10 मिनट आपने उसे भी रेस्ट देना है। तो जिस साइज़ के भी आपने बनाने हैं शीरमाल, उस हिसाब से आपने पेड़े तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैं भी पेड़े बना रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये किस साइज़ का मैं बना रही हूँ। आप छोटा नहीं बनाइएगा, थोड़ा सा मोटा होता है जिस तरह से शीरमाल होता है ना, तो इसलिए थोड़े से बड़े पेड़े तैयार होते हैं इसके। ठीक है, तो मैं सारे बनाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 6 बना लिए हैं बॉल्स और इसे कवर करती हूँ। 5-7 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट देती हूँ, जब तक मैं अवन को ऑन करती हूँ 180 सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 10 मिनट मैंने इसे दे दिया था रेस्ट। ठीक है, और उसके बाद जो है अवन को भी मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है, ताकि वो भी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, क्योंकि ये फ़ौरन अवन में जाता है और फ़ौरन तैयार होता है। इसमें टाइम नहीं लगता, 5-7 मिनट के अंदर ज़बरदस्त सा शीरमाल रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर हल्का सा डस्ट किया है मैंने मैदे को और इसको जो है मैं बेलूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, इस साइज़ का मैंने इसे बेल लिया है। बहुत बड़ा साइज़ मैं नहीं बना रही हूँ, जिस तरह से होटलों में बनते हैं मैं वैसे नहीं बना रही, क्योंकि मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं उस तरह से बनाऊँ। तो यहाँ पर आप देख लें, इस तरह से मैंने छुरी लिया है। वो एक उनके पास एक टूल्स होती है जिससे वो निशान देते हैं। ठीक है, शीरमाल, ताफ्तान, इन सब चीज़ों के, कुलचा वगैरह की। तो मैं यहाँ पर ये छुरी ले करके उससे ये निशान दे रही हूँ, शीरमाल के जिस तरह से डॉट्स दिए आते हैं ना, उस तरह से। ठीक है, यहाँ दे दिया है मैंने इसमें। और इसके बाद जो है मैं पिज़्ज़ा वाला ट्रे ले रही हूँ, या बेकिंग ट्रे भी ले सकते हैं आप। हल्का सा मैंने इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद इसे रखती हूँ, दूसरा भी बेलती हूँ और बेलने के बाद इसे फिर रखूँगी अवन में। फिर आपको दिखाती हूँ। तो कभी दूसरा तैयार कर लेती हूँ जल्दी से, ताकि 2 एक वक्त में 2 तैयार हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, भी इसी तरह से बेलूँगी जिस तरह से मैं पहले वाले को बेली हूँ। थिकनेस आप देख लें कि थिकनेस इसकी बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी है और बहुत कम भी नहीं रखनी है, बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह से फिर इसमें भी मैं इसी तरह से प्रिक कर रही हूँ, छुरी की मदद से निशान दे रही हूँ। बड़े खूबसूरत लगते हैं जब इसे तोड़ो और इसे खाओ ना, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने इसे भी तैयार कर लिया है और दूसरा भी रखती हूँ ट्रे के अंदर, जिसमें आपने बेक करना है इसे।
तो यहाँ पर ये देखें दूसरे मैंने रख लिया है इसके अंदर, और अब रखती हूँ अवन में 180 सेंटीग्रेड पर 5 से 7 मिनट के लिए ये बेक होगा। और उसके बाद क्या करना है फिर आपको दिखाऊंगी। तो चले रखते हैं इसे अवन में। ये दोनों तैयार हो गए हैं और मैं जाती हूँ अवन में रखती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर देखें अवन में मैंने रख दिया है और ये बेक हो रहा है 5-7 मिनट के लिए, बस इसे बेक करना है और इसे मैं इसे निकाल दूँगी। और यहाँ पर देखें ये बेक हो गया है, पहला हो गया था, दूसरा मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे नॉर्मल पानी लिया है मैंने, ठंडा गर्म कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये निकालने के बाद इसे तुरंत इसके अंदर डालना है, पानी के अंदर। बाहर होटलों वाले भी इसी तरह से करते हैं, फ़ौरन वो पानी के अंदर डालते हैं और पानी के अंदर से निकालने के बाद फिर इसके ऊपर घी लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं भी इसे डाल रही हूँ। ये देखिए चंद सेकंड के लिए आपने डालना है, ज़्यादा देर डाल के छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी आपने, ठीक है। तो यहाँ पर इसे डालने के बाद मैंने निकाल लिया इसे, और निकालने के बाद इसके ऊपर जो है घी डाल रही हूँ, लगा रही हूँ, ठीक है। और इसे फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी और बाकी तैयार करती हूँ, आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे शिरमाल्स तैयार कर लिए हैं और 10 मिनट इसे छोड़ दिया था। और इसकी लुक आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितने मज़ेदार लग रहा है। चीनी इसमें जो गई है ज़्यादा, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे मैंने शीरा लगाया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ घी मैंने ऊपर लगाई है इसके। लेकिन बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये देखने में, और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है इसकी। तो आप भी इस तरह से अपने घर में बनाएं और अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। अभी मैं तोड़ के भी दिखाऊँगी आपको कि ये टूट रहा है किस तरह से और इसकी सॉफ्ट किस तरह से है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से देखने में लगेगा आपको खाने में। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैं इसे दिखा रही हूँ आपको। ये देखें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा ये तैयार हुआ है। फिर मिलती हूँ आपसे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।